नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं ड्रीम पफ। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ, ये वीडियो रिलेटेड है मेरे ट्यूटोरियल से और साथ ही साथ मैंने ढेर सारा ऑर्डर भी कंप्लीट किया उस दिन। तो कुछ रीज़न था कि मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाई और अलग अलग वीडियो लेकर के नहीं आ पाई। तो मुझे लगता है कि जो कुछ मैं करती हूँ बेकिंग क्लास में या बेकिंग सेक्टर में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँ, सो दैट अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो उस फील्ड से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, तो हम एक दूसरे के साथ इस काम को साझा करें और अच्छा सीखें। जितना हम कर रहे हैं उससे कुछ और बेटर सीखने को मिले। कभी कभी मैं भी आप लोगों से सीख लेती हूँ, कभी मैं सिखा देती हूँ, तो दोनों ही बातें हो जाती है वीडियो शेयर करने से। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर के आई हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर वाली पेस्ट्री की वीडियो। तो ये रात को ऑर्डर आया, मेरा ट्यूटोरियल क्लास चल रहा था, उसी दौरान ये ऑर्डर आ गया। तो पहले तो मैं कुछ डॉल केक, जेल कार्विंग केक, टाइगर प्रिंट केक और भी ढेर सारी केक्स थी उस दिन क्लास में। टी टाइम केक था, फिर हमारा जेब्रा केक स्पॉन्ज था। तो इन सारी चीज़ों को हमने अपने ट्यूटोरियल में कवर किया। साथ ही साथ जो ढेरों ऑर्डर आता गया उसे भी हमने मिलजुल करके कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने 7 इंच के केक मोल्ड में ले लिया था अपने स्पॉन्ज को बेक करके कढ़ाई में। ये मेरे ट्यूटोरियल क्लास में ही रेडी हुआ था। कुछ काम मैं कर रही थी, कुछ मेरी स्टूडेंट कर रही थी। इस तरह से हम दोनों ने मिल करके सारे ऑर्डर्स को भी कंप्लीट किया और ये ट्यूटोरियल भी समाप्त हुआ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ट्यूटोरियल क्लास से रिलेटेड, जिसमें मेरी स्टूडेंट ने भी मुझे फीडबैक दिया है। बहुत इच्छा थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि आप लोगों के सामने आकर के 2 शब्द कहे। तो इस वीडियो में आप वो भी सुनने वाले हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस क्लास से रिलेटेड। और यहाँ ये दूसरा केक तैयार होने जा रहा है, जो मिनी केक का ऑर्डर आ गया अचानक से। तो ये भी हमने प्रिपेयर किया और साथ ही साथ अपने सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारा फ़ायदा दिया। तो हम होम बेकर के साथ क्या होता है कि ट्यूटोरियल के साथ साथ जब ऑर्डर को हम कंप्लीट करते हैं तो उससे हमारे स्टूडेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो वो लोग देख करके सीखते हैं और कुछ हम उनसे करवाते हैं। तो जो भी स्पॉन्ज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, एक भी स्पॉन्ज को मैंने नहीं बनाया, सारे मेरे स्टूडेंट ने ही तैयार किया है। और कई काम को कुछ कुछ मैंने किया और बहुत कुछ उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस तरह से अगर आप भी मेरे ट्यूटोरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे एगलेस बेकिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना अंडा वाला और बिना ओवन वाली ट्यूटोरियल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देवघर के आसपास से बिलोंग करते हैं, देवघर के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। और मेरे क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहाँ पर ये मेरा मिनी केक हो गया रेडी। इसके बाद हमारा जो तीसरा केक था वो अब आप लोगों के सामने मैं शो करने वाली हूँ। पहले तो हमने पेस्ट्री का क्लास ख़त्म किया, फिर हमारा ये मिनी केक था जो पाइनएप्पल फ्लेवर में तैयार हुआ था, और ये अगेन हमारी पेस्ट्री तैयार होने वाली थी। तो आप देखने वाले हैं ये बटरस्कॉच फ्लेवर में तैयार होने जा रही है। तो इसे भी हमने अपने ट्यूटोरियल में ही करवाया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम ग्रुप में सीखने जाते हैं तो वहाँ हमें सिर्फ करके दिखाया जाता है, पर दोस्तों जब आप मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो आप केक ऑन हैंड्स जो कहते हैं कि अपने हाथ से आप केक बना करके मुझे दिखाइएगा। मैं केवल इंस्ट्रक्ट करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती अपने ट्यूटोरियल में, सारे मेरे स्टूडेंट ही करते हैं। और यकीन मानिए, आफ्टर ओवर द क्लास दे कैन टेक ऑर्डर। तो ये 6 डेज़ का जो मेरा क्लास है, इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन मैं आप सबों से कह रही हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप देवघर के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही आसान है आपके लिए यहाँ का क्लास ज्वाइन करना। और ये हमारा देखिए
थर्ड केक था या पेस्ट्री जो कह लीजिए, ये पेस्ट्री तैयार होने जा रही है। तो यहाँ इस तरह से हमने इस काम को भी कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि मैं अपने किचन में या अपने बेकिंग क्लास में जो चीज़ें करती हूँ, जहाँ तक मुझे आता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, अपने वाईटी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये काम मेरे से अच्छे से नहीं हुआ, तो मुझसे बेटर आप कर सकते हैं। तो मैं उस समय कहती हूँ अपनी वीडियो में कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि मुझे और बेटर काम करना चाहिए था, डिज़ाइन थोड़ी चेंज करनी थी, कलर चेंज करना था, मतलब बेकिंग या फ्रॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपका सजेशन हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका क्विक कंसीडर करके आंसर करती हूँ और मैं सबों का सजेशन एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ लगता है कि जो मेरे पास नहीं है वो किसी और के पास है। तो जब हम इस तरह से एक दूसरे के साथ साझा करके किसी काम को करते हैं तो वो और भी परफेक्ट होता है। यहाँ ये डिलीवरी के लिए पैकेट में जा बैठी है, तो ये काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। और अब जो यहाँ स्पॉन्ज कटने जा रहा है, ये कुछ और ही डिज़ाइन में तैयार होने वाली है। इसकी भी 3 लेयर में कट लग चुकी है और इसकी फ्रॉस्टिंग होने जा रही है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेन वाटर से हम लोग सोकिंग करते हुए पहले क्रीम से कवर करते हैं, फिर जिस फ्लेवर में हम तैयार करते हैं अपने केक को, उस फ्लेवर वाली क्रश का यूज़ करते हैं, या अगर आपके पास उसके चंक्स होते हैं तो वो भी उस पर स्प्रेड कीजिए उसमें। तो इस तरह से हम होम बेकर काफ़ी कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें अपने कस्टमर के लिए, अपने कंज्यूमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए। और यहाँ पर ये हमारा जो है थर्ड केक कुछ एकदम से सिंपल डेकोरेशन के साथ तैयार होने जा रही है। तो इस तरह से यहाँ हमने केवल इसमें क्रम कोटिंग कर लिया था और अब ये स्टार नोज़ल से इस तरह की डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी मिनी केक ही था, क्योंकि ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं किसी से नहीं बनवाती, क्योंकि रोज़ हम लोग घर पर केक बना करके नहीं खा सकते हैं। इस वजह से जो हमारा ट्यूटोरियल क्लास होता है उसमें मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं कुछ बर्बाद नहीं करवाऊँ अपने स्टूडेंट की। तो इस तरह से यहाँ हमने इस मिनी केक को भी कंप्लीट कर लिया है और अब कुछ और करने जाना है हम लोग को। तो अब है रेड वेलवेट की बारी, और इसमें कुछ और भी जो ट्यूटोरियल का हमारा हुआ था वो वाला वीडियो मैं नहीं लेकर के आ सकी। हमने ब्लैक फॉरेस्ट भी किया था और हमने ढेर सारा स्पॉन्ज कपकेक्स और पेस्ट्री वगैरह किया इस अपने 6 डेज़ के वर्कशॉप में। तो यहाँ ये रेड वेलवेट तैयार हो गई है और इसकी ये कटिंग लगा रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि सारा कुछ मेरी स्टूडेंट ही कर रही हैं, मैं बीच बीच में केवल उन्हें इंस्ट्रक्ट करती जाती हूँ। और यहाँ पर ये भी प्रिपेयर हो गया है। तो ये बनने वाला है डॉल केक। तो डॉल केक का डिज़ाइन आज का एकदम से हटके होगा। जो रेड वेलवेट में आज तक तो मैंने नहीं बनाया था रेड वेलवेट में अपने डॉल केक को, ये फ़र्स्ट टाइम ही मेरे ट्यूटोरियल में ही होने जा रहा है कि किसी रेड वेलवेट केक को हमने प्रिपेयर किया और उसे डॉल इफ़ेक्ट डाला। तो चूँकि इन्हें कवर करना था ये सारा चीज़, तो डॉल केक में ही ये रेड वेलवेट इस तरह से तैयार हो गया है। और रेड वेलवेट की डेकोरेशन हम कैसे लगाते हैं ये अपने हर क्लास में हम इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डॉल केक तैयार होने जा रही है और हमारा ये थर्ड केक भी ओवर हो चुका है। सॉरी, ये फोर्थ केक है। तो ये सारे केक्स मेरे ट्यूटोरियल का ही हिस्सा था। और चूँकि अभी नवरात्रा में हूँ तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो कोई नहीं, यहाँ इस तरह से ये भी केक कंप्लीट हो गई है। और ये भी एकदम से छोटू सा मिनी केक था जिसे हमने अपने ट्यूटोरियल में कवर करा दिया। और अब नेक्स्ट केक की बारी है। तो नेक्स्ट केक का प्रिपरेशन हमने कैसे किया, चलिए देखते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये डॉल केक भी बन चुकी है और ये डॉल इतरा रही है अपने ड्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर जो स्पॉन्ज तैयार हो रहा है ये है
जेब्रा केक। तो जेब्रा केक को कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, केक मोल्ड में कैसे डालते हैं, वो वाला चीज़ मैं यहाँ शो कर रही हूँ। और इस तरह से बारी बारी से जो भी बटर आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट लीजिए, या पाइनएप्पल के साथ चॉकलेट लीजिए, या बटरस्कॉच के साथ चॉकलेट लीजिए, या मैंगो या वनीला के साथ आप चॉकलेट लीजिए। मतलब कोई भी एक डार्क कलर ले लेना है आपको, डार्क वाला फ्लेवर ले लेना है, और कोई भी एक लाइट वाला। तो इस तरह का इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे तैयार किया। और ये क्लास भी हमारी ओवर हो गई और काफ़ी सॉफ्ट सुपर मॉइस्ट हमारी स्पॉन्ज बनी थी। तो जो भी यहाँ सीखने आते हैं काफ़ी संतुष्ट होकर के जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, आप आगे सुनने वाले हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो यहाँ तैयार हो रहा है। और ये देखिए इनका बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला रेडी हुआ है। और जो भी चीज़ें मैंने अपनी क्लास में सिखाई है दोस्तों, टोटल स्क्रैच मेथड से ही सिखाया, चाहे वो चॉकलेट केक हो या रेड वेलवेट हो या कपकेक्स हो या पेस्ट्री हो, टोटल हमारा स्क्रैच में ही रेडी हुआ है। तो किसी भी प्रीमिक्स का हमने यूज़ नहीं किया है अपने ट्यूटोरियल के दौरान। तो आप अगर आपको किसी तरह से अगर मेरी वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि मेरी रेसिपी औरों तक पहुँचे। और मैं हमेशा की तरह आज फिर से कहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, पर जितना जानती हूँ उतना सबको मैं बांटना चाहती हूँ। और यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स आज तक मेरे पास आई वो सारी फुल्ली सेटिस्फाइड हो के गई और काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे वाईटी फैमिली मेम्बर्स के समक्ष भी। और आज भी ये बहुत कुछ कह गई पर मैं इनकी आवाज़ नहीं सुना सकी क्योंकि मेरे से कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी। तो और इस तरह से हमारा कपकेक भी रेडी हो गया। ये टोटल स्टूडेंट का ही वर्क है, मैंने इसमें कभी कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे एक चीता प्रिंट और एक जेल कार्विंग केक को मेरे स्टूडेंट ने प्रिपेयर कर लिया है। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, इतना सारा वेराइटीज़ ऑफ केक सिखाने के लिए। और केक सच में बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और हेल्दी और टेस्टी तो है ही।